स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। 24 दिसंबर का दिन बुधवार एक समाचार आया कि गांव श्यामपुर के सरपंच जसबीर राठी जी की धर्मपत्नी बलजिंदर कौर 47 वर्षीय है, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। अपने गांव में ही उनका एक बाड़ा है, वहां पर पशुओं को देखने के लिए रात्रि 9 साढ़े 9 बजे के बीच वो घर से गई, लेकिन वापस से नहीं लौटी। काफी देर तक जब वापस से नहीं लौटी तो परिजनों को थोड़ी चिंता हुई। तो जब उनके पति जसबीर राठी जी वहां पर देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी होद्दी में, पानी की होद्दी पशुओं आदि के लिए बनाई गई थी, उसमें जो औंधे मुंह गिरी पड़ी हुई है। तो अचानक मन में यही ख्याल आया कि शायद चक्कर आ गए और वो गिर गई। सर पे चोट, कुछ खून के निशान भी, और चेहरे पर चोट, गले पर चोट। तो डॉक्टरों के पास जब वो ले जाते हैं तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। रात्रि अंधेरा था तो ध्यान नहीं दे पाए कि वे कैसे उनको चोटें भी लगी हुई हैं, लेकिन जब दिन के उजाले में, प्रकाश में उनको देखा गया तो देखा सर पर चोट है, चेहरे पर चोट है, गले पर चोट है। तो उनको फिर आशंका हुई कि ये कोई आम जो है उनकी मौत नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हत्या एक आम मामला उनको लगा। तो इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी गई। तो पुलिस ने भी इस तहत जो है थोड़ी इसी मामले में जांच आरंभ कर दी। तो वहां पर जो घटना स्थल था, पांव के निशान भी देखे गए हैं। एक ही प्रकार का जूता के पांव के निशान जो कई जगह नजर आए। तब उस पुलिस इस बारे में गहनता से जांच कर रही है। खैर, घटना बड़ी दुखद, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी महिला, इस प्रकार से उनका आकस्मिक निधन होगा, इस प्रकार से उनकी मौत होगी। परिवारजन तो क्या किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी। एकमात्र पुत्र गोमित जो 2 वर्ष से इंग्लैंड में रह रहा, जो बेटे से बड़ा ही लगाव माँ का अक्सर होता ही है, अक्सर फोन पे बातें किया करते थे, वीडियो कॉल वगैरह करते थे। तो सुनकर वो भी हैरान, परेशान, दुखी था। और जैसे सुना वो भारत के लिए लौटा और शुक्रवार को जो है वापस उनके आने पर ही जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ने बहुत ही दुखी हृदय के साथ, आंसुओं के साथ जो है मुखाग्नि दी। अब जांच का विषय ये है कि परिवारजन कहते हैं कि हत्या का मामला है, और जो वहां पर सबूत मिले हैं, चूड़ियां जो टूटी हुई मिली हैं, चेहरे पर निशान, पांव पर भी चोटों के निशान, और भी चेहरे पर, गले में और शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान, जो बता रहे हैं कि आखिरकार कोई ना कोई बात हुई है। 2 या 3 की संख्या में लोग आए और हत्या करके वो चले गए हैं। उनके पास रहेगा। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट के अनुसार सर पे चोट लगी है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा कि सर की चोट के कारण से आखिरकार बलजिंदर कौर की क्या मौत हुई है, या क्या और क्या कारण हो सकता है। तो अभी फिलहाल बिसरा और अन्य सैंपल जो है अभी जांच के लिए गए हुए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस फिर उसी आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगी, उसी आधार पर वो उसी एंगल से जांच करेगी कि जो जैसा परीक्षण की रिपोर्ट वहां पर आएगी। मौत का समाचार जैसे ही गांव में फैला, पूरे गांव में दुख की लहर फैल गई, और जैसे जैसे गांव से बाहर गई चर्चा, समाचार, तो सभी लोगों को बहुत जो है एक रोष था, साथ ही एक रोष था कि किस प्रकार से घटना, ऐसी घटना कभी सढौरे में आज तक पहले नहीं घटी है। तो इसके प्रति सभी के मन में रोष था कि और उसकी अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए, और जो भी इसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और प्रमोद कुमार वालिया जी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। बाहर से भी पुलिस दल पहुंचा, पूरी गहनता से उन्होंने जांच की, और वालिया साहब लगातार कह रहे हैं कि दोषी कोई भी उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। तो एक दुखद घटना जो हमारे इस इलाके में हुई है, जिसकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो निंदा कम है। परिवार ने एक अच्छी महिला को खो दिया है, और बेटे ने, एकमात्र बेटा उनका गोमित, उन्होंने अपनी मां को खो दिया है। तो इस प्रकार की जो घटना, उसकी सर्वत्र ही निंदा की जा रही है, सभी के मन को दुख पहुंचा है। साथ में वीडियो चल रही है, विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें होदी भी दिखाई गई है और पांव के निशान का एरिया भी दिखाया गया है। और एक पांव के निशान पर जो है अभी पुलिस ने उसके ऊपर जो है सुरक्षित भी रखा है, और उस रास्ते को भी सुरक्षित किया हुआ है जहां पर से वो व्यक्ति 1 या 2 या 3 की संख्या में रहे होंगे, वहां से वो गए हैं। तो पुलिस पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है कि इस प्रकार से कोई हमलावर, हत्यारे कहेंगे, वो आते हैं और वो हत्या करके चले जाते हैं, आखिरकार क्या थी। परिवारजन कहते हैं किसी प्रकार से कोई रंजिश उनके परिवार के साथ, उक्त महिला के साथ, कभी किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी नहीं है। किसी के साथ कोई वैर विरोध
कोई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ न्यायालय में झगड़ा, इस प्रकार से कोई भी कहानी सामने नहीं आ रही है। तो आखिरकार ये क्या कारण हो गया? चोरी के एंगल से देखें तो चोर आए तो वो कोई ना कोई चीज चुरा के ले जाते, पशुओं को ले जा सकते थे, जो सोने के आभूषण वगैरह जो डाल रखे थे महिला उसको भी ले जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं ले गए। तो चोरी के एंगल से भी जिसको इनकार किया जा रहा है, तो फिर क्या एंगल हो सकता है आखिरकार? या फिर वो चोरी के इरादे से आई, महिला ने पहचान लिया उनको, तो अचानक फिर छीना झपटी हुई और इसमें उनकी जो है मौत हो गई। अभी खैर ये जांच का विषय है, अभी सैंपल जो आएंगे उससे क्लियर होगा कि आखिरकार मौत किस कारण से हुई, चोट के कारण से या दम घुटने के कारण से या किसी और कारण से। उसके बाद ही पुलिस जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में जैसे मैंने पहले बताया एक दुख की लहर है। हमारे इस इलाके को एक शांतिप्रिय इलाका हमेशा ही कहा जाता रहा है। इस प्रकार से कभी हत्या के मामले कभी नहीं हुए। हम भी बचपन से अब तक देखते आए हैं, किसी प्रकार से ऐसी घटना नहीं आती थी, सामने नहीं आती थी। लेकिन अब इस प्रकार की अचानक घटना के आने से लोगों में एक खौफ का माहौल भी है कि किस प्रकार से गांव के एक सरपंच के घर में अगर ये कांड हो सकता है तो किसी के घर में भी हो सकता है, और किसी के साथ भी ऐसी घटना ये ना घटे, ऐसे लोग चाह रहे हैं कि सुरक्षा के और इंतजाम किए जाएं ताकि ऐसी अप्रिय घटना, दुखदायी घटना किसी के साथ भी ना हो। दुख की इस घड़ी में पूरा समाज जसबीर राठी जी के परिवार के साथ है। पूरे ग्रामीण संवेदना प्रकट कर रहे हैं और बाहर से बहुत से लोग संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे। संस्कार जब हुआ तो काफी संख्या में लोग आए, सभी ने अपनी संवेदना प्रकट की और पुलिस भी खैर गहनता से इसकी जांच कर रही है। हर एंगल से प्रमोद कुमार वालिया वो देख रहे हैं वे आखिरकार कोई सबूत और अच्छे ढंग से मिले ताकि जिन लोगों ने ये कांड किया है उन तक जो है कानून के हाथ पहुंच सके। हाँ, उम्मीद करेंगे जिन लोगों ने भी एक ऐसी दुखदायी घटना की है जरूर पुलिस उन तक, कानून उन तक जल्द से जल्द पहुंचेगा और इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। और ये भी जो है प्रार्थना करेंगे और ये भी चाहेंगे कि इस प्रकार की घटना किसी भी बंधु के साथ, किसी परिवारजन के साथ हमारे इस इलाके में तो क्या कहीं पर भी ना हो। ऐसे पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन को करने चाहिए।